बट हमें दुबई से स्क्रैप चाहिए तो कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं? स्क्रैप यार्ड एक ऐसी चीज नहीं है जो किसी ऑफिस में छुपा कर करा जा सके, या जैसे मान लिया हम डायमंड का काम करने वाले और एक ऑफिस में बैठा हुआ आदमी 100 करोड़ 200 करोड़ का काम कर रहा है। मैंने वहाँ टैक्सी ड्राइवर को बोला कि मुझे स्क्रैप यार्डों में ले चलो, तो टैक्सी ड्राइवर ले गया मुझे। स्क्रैप यार्ड की जगह अपने यार्ड में ले जाए और वहां से पैसे वैसे फोन वोन सब छीन ले। माफिया से उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि वो मुझे किडनैप करने की सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उनके साथ ऐसे वाकये होते हैं और वो कभी टीवी पर या अखबार में नहीं आते। अब एक्चुअल में दुबई में अगर हमें उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है तो कैसे ले? उसके पास फुर्सत नहीं है आपको अपॉइंटमेंट देने की, नए आदमी से बात करने की फुर्सत नहीं है। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। दोस्तों हमारे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 ईयर्स का। देखिए आप हम तो सोच रहे हैं बिजनेस करने की, और ऑलरेडी सर के इतने सारे बिजनेस है मैं आपको बता नहीं सकता। सर का खुद का एप्लीकेशन है, सर का खुद का स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेडमी है, सर का खुद का ऑनलाइन चौकीदार है, सर का खुद का इंपोर्ट है, सर के बेटे जो हैं बाहर हैं, सर के भाई जो हैं बाहर हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस है सर के। बट यहाँ पे हमने सर को जो लाए हैं वो आप लोगों की बहुत प्रेमिकता है हमारी प्रति, और बहुत एक तरह से क्या कहते हैं, बहुत प्रेम है आपका। तो अब बात करेंगे सर, अगर हम दुबई में हैं, देखिए मैं एक ऑन एन एग्जांपल ले रहा हूं, हम दुबई में हैं, दुबई में अगर हमें स्क्रैप चाहिए, देखिए इंपोर्ट होता है नहीं होता वो अलग चीज है, बट हमें दुबई से स्क्रैप चाहिए तो कहां कहां से हम ले सकते हैं? बिल्कुल, थैंक यू राहुल जी, आपने पूछा। तो देखिए दुबई में भी बहुत स्क्रैप यार्ड्स हैं। स्क्रैप यार्ड एक ऐसी चीज नहीं है जो किसी ऑफिस में छुपा कर करा जा सके, या जैसे मान लिया हम डायमंड का काम करने वाले हैं, अमेरिका में जाएंगे तो डायमंड की कोई ऐसी बड़ी फैक्ट्री में तो हम लोकेट करनी मुश्किल हो जाएगी, और एक ऑफिस में बैठा हुआ आदमी 100 करोड़ 200 करोड़ का काम कर रहा है, तो कैसे हम उसको ढूंढेंगे। लेकिन स्क्रैप के काम की विशेषता यह है कि वो ओपन में होता है, फिजिकली भी हम देख सकते हैं, फिजिकली भी मिल सकते हैं। जैसे मैं जमाइका गया था तो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैंने वहाँ टैक्सी ड्राइवर को बोला कि मुझे स्क्रैप यार्डों में ले चलो, तो उसका टैक्सी ड्राइवर ले गया मुझे। तो सर पहले के जमाने में फ्रॉड कम था, आज के जमाने में वो पता चले स्क्रैप यार्ड की जगह अपने यार्ड में ले जाए और वहां से पैसे वैसे फोन वोन सब छीन ले। हाँ ऐसा होता है, लेकिन जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो हमें, और ऐसी मेरे साथ सिचुएशन आ गई थी, आपको पता एक बार प्लीज बताइए सर कैसे सिचुएशन आई थी आपसे? देखिए उसमें समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। नहीं सर बिल्कुल, आज हमारा देसी व्लॉग है, मतलब देसी स्टाइल में आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आप बहुत टाइम कम निकाल पाते हैं हमारे लिए। जब से सर, मैं आपको बता रहा हूँ, जब से सर बड़े आदमी बने हैं तब से सर ने हमारे लिए टाइम निकालना बंद कर दिया। तो ऐसी बात नहीं है राहुल जी, मैं कंट्री का नाम नहीं लूंगा, वेस्ट इंडीज का एक कंट्री है, वहाँ एक माफिया है, तो वहाँ उन्होंने मुझे किडनैप करने की योजना बन गई जब मैं नया नया गया था पहली बार। तो चांस की बात है कि अपना एक भारतीय मित्र वहाँ था। क्या नाम था सर? नाम भी रिवील कर दीजिए प्लीज। थे एक ओझा साहब थे। अच्छा, नाम तो, रिवील नहीं कर रहे आप? हाँ वो नहीं किया जा सकता। तो वो माफिया के बहुत करीब थे, माफिया से उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि वो मुझे किडनैप करने की सोच रहे हैं, तो उन्होंने उनको रोका, समझाया, किसी तरकीब से समझाया। तो ऐसा बहुत रेयरली होता है, लेकिन ये अगर मैं इस बात को कहूँगा, आपने पूछा है, तो लोग डर जाएंगे काम करने से, ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। लेकिन उसमें मैं बताऊं, आजकल डरना भी ठीक है, कि क्या होता है कई लोग उठते हैं और हैंड टू हैंड फौरन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उनके साथ ऐसे वाकये होते हैं और वो कभी टीवी पर या अखबार में नहीं आते। तो मैं इसलिए आपको सावधान कराना चाह रहा हूं लोगों को, ताकि आप मिलके अगर काम को करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के साथ कर सकते हैं, क्योंकि सर देते हैं हैंड होल्डिंग, जिसमें एक शिपमेंट कराने में पूरी जो भी प्रोसेस होता है उसमें पूरी हेल्प करते हैं सर, पूरा आपको गाइड करते हैं, कैसे पहला स्टेप आप लें, कैसे दूसरा स्टेप लें, अगर 3 रास्ते तो कौन सा रास्ता बढ़िया है, तो वो पूरा सर आपको गाइड करते हैं। अब बात आती है कि सर दुबई में आपने पूरा बताया, अब एक्चुअल में दुबई में अगर हमें उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है तो कैसे ले? उसकी तैयारी यहीं से करके जानी पड़ती है। दुबई में बैठे बैठे कोई आपको अपॉइंटमेंट नहीं देगा, वो लोग देंगे जो सीरियसली नहीं कर रहे हैं। जो सीरियसली कर रहे हैं उसके पास फुर्सत नहीं है आपको अपॉइंटमेंट देने की, नए आदमी से बात करने की फुर्सत नहीं है। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे इंग्लैंड में बड़ी मुश्किल से मुझे अपॉइंटमेंट मिला। तो ऐसी यहीं से हम तैयारी
करके जाएंगे कि किससे हमें मिलना है, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है और अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। ये हम तैयारी यहाँ पर, जैसे आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है उसने रिटर्न पास कर लिया, अब उसे प्रैक्टिकल की तैयारी करनी होती है, इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है। तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपकी थ्योरेटिकल तैयारी भी कराता है और प्रैक्टिकल तैयारी भी कराता है। अच्छा सर, एक मेन क्वेश्चन, देखिए दुबई में जैसे शारजा वगैरह हो गया, वो तो सब जानते हैं, बट ये लोग ये भी जानते हैं कि वो मीटिंग भी नहीं करते, मीटिंग करते हैं तो जो इंडिया का रेट होता है वही वहीं का रेट होता है। बट एक्चुअल में अगर आप आंकड़े निकालें तो दुबई से इतना इंपोर्ट भी हो रहा है, और 90% क्या हो रहा है, लोगों ने अपने वहीं ऑफिसेस बना रखे हैं, बिल्कुल वो वहां से माल उठाते हैं, अपने ऑफिस के थ्रू बेच देते हैं। तो वो किस तरह से कर रहे हैं, वो उसको एक्सप्लेन करिए सर। देखिए, हम ही लोग वहां जाकर माल खरीद रहे हैं, और जब हम इस वीडियो के थ्रू अभी हम सोच रहे हैं कि वहां से इंपोर्ट करें, तो स्टार्टअप इंडिया का ये काम है कि आपको वहां की तैयारी करा के भेजे। जैसे एक सैनिक को युद्ध क्षेत्र में भेजा जाता है तो उसको पूरी तैयारी कराई जाती है, उसकी फिजिकल फिटनेस, उसको हथियार चलाना, उसको जो दुश्मन की क्या सोच है उसको समझना, पढ़ना, और पहले कैसे हुआ, ये पूरी एक तैयारी होती है। ऐसे ही जब विदेश में आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो अपने देश में उसकी पूरी तैयारी करके जाने पड़ते, और ये तैयारी कराने वाला एक भी इंस्टीट्यूट इंडिया में नहीं है। हाँ, सब कोर्सेज बेच रहे हैं सर, मैं आपको वो यूट्यूबर्स हैं, उन बेचारों को खुद ही नहीं मालूम है क्या तैयारी लिटरली वो सब मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत पैसे लूट रहे हैं। कोई बात, लूटना नहीं कहिए आप उसको, आई एम सॉरी राहुल जी, वो अपना काम कर रहे हैं, वो जितनी इंफॉर्मेशन उन्हें आती है वो दे रहे हैं, और वो भी अगर आप ले लेते हैं कहीं से भी, आपने ले चुके हैं पहले से, तो कोई हर्जा नहीं है, वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। लेकिन जब एक्चुअल बिजनेस की बात आती है तो स्टार्टअप इंडिया की मोनोपोली है इसमें, कि आप स्टार्टअप इंडिया से जुड़ेंगे तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल की तैयारी करके इसमें आईएएस बनाया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल सर, जो बड़े बड़े यार्ड्स होते हैं वो हमें क्या रेट में माल देते हैं, रेट छोड़िए, रेट की बात नहीं करते, और जो छोटे छोटे यार्ड होते हैं और वो क्या रेट में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ जाती है तो रेट बढ़ जाता है उसका। नहीं सर, बट एक चीज और देखिए, इंडिया में हमारे उल्टा है, अगर क्वांटिटी बढ़ जाती है तो रेट कम हो जाता है। हाँ, वो लेकिन स्क्रैप में और विदेश में ये अंतर है। ओके। क्योंकि आप वहाँ, जो हम जैसे लोग और भी तो कंट्रीज से आते हैं, बिल्कुल, तो वो चाहते हैं कि बल्क में माल, एक आदमी से हमें पूरा काम मिल जाए, थोड़ा सा चाहे एक्स्ट्रा पे करना पड़े, तो भटकने का उनका एक्सपेंस कवर हो जाएगा। हम भी ऐसे ही सोचते हैं, इसलिए अगर वो आप बड़े सप्लायर के पास जाएंगे, थोड़ा सा माइनर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन उससे आपका खर्चा बच जाएगा इकट्ठा करने का। ओके। अगर आप मान लिया आपको 1000 टन माल चाहिए, तो आप 100 टन 10 आदमियों से लेंगे तो उसमें भी तो खर्चा लगेगा। तो इससे अच्छा है कि एक ही आदमी से आप 1000 टन ले लें, या 2 आदमियों से 500-500 टन ले लें। अच्छा, अब एक और सर क्वेश्चन मेरे मन में आया बात करते करते, सर क्या हम भी वहाँ पे अपनी कंपनी खोल के वहाँ पे माल, जैसे बड़े बड़े वो हैं, तो उसका क्या औसतन खर्चा आ जाता है? आप तो दुबई में पार्टनरशिप में रहे हैं और काफ़ी टाइम रहे, काफ़ी बार गए भी हैं, तो औसतन क्या खर्चा आ जाता है? सपोज अगर अपन दुबई में ही ऑफिस अपना खोलते हैं और वहीं पे एक यार्ड बनाते हैं, छोटे छोटे दुकानदार छोटे छोटे यार्ड वालों से माल लेते हैं और अपनी ही कंपनी में यहाँ पे उसको इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या खर्चा आ जाता है और क्या करना सही है? देखिए, हर काम राहुल जी, बजट होता है सबका अलग अलग। नहीं, अगर सपोज मेरे पास सर 2 4 5 10 करोड़ रुपए है तो उसमें आप इजीली कर सकते हैं। आप 2 4 5 करोड़ से आप अच्छा ऑफिस रख सकते हैं, अच्छा यार्ड ले सकते हैं, क्योंकि खरीदने के लिए भी तो पैसा चाहिए आपको, माल स्टोर करने के लिए भी पैसा चाहिए। कम से कम कितना बजट होना चाहिए सर? मैं तो समझता हूँ हमारे पास वो तरीके हैं कि हम बहुत छोटी बिगिनिंग भी करा सकते हैं, जैसे 1 करोड़ से। अच्छा, 1 करोड़ में सब हो जाएगा? 1 करोड़ में आपके वहाँ के ऑफिस का खर्चा, किराए पे ऑफिस मिल जाता है, किराए पे यार्ड मिल जाएगा, और बचा हुआ आप माल खरीदें और
जल्दी से भेजें, क्योंकि आपका ऑफिस यहाँ है, तो 100 टन हुआ और भेज दिया, 100 टन हुआ और भेज दिया। तो इसी तरीके से, और लेकिन जितना नेचुरली अगर खुला होगा पैसा, लेकिन बिगिनिंग में हर आदमी बहुत कम से करना चाहता है, तो इसलिए हमने 1 करोड़ बोला है, वरना 2, 4, 5 करोड़ से बहुत अच्छा काम कर सकता है। और हमारी जो एक्सपर्टीज है कि 5 करोड़ से कैसे 50 करोड़ का काम मंथली करना है, हम उसे ये बता सकते हैं, करा सकते हैं। हमारे अपने ऑफिस जो है उनसे हेल्प करा सकते हैं। अच्छा, आपका भी ऑफिस दुबई का अगर कोई करना चाहता तो हेल्प करेगा? नेचुरली करेगा। बिल्कुल। थैंक यू गाइज, बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना टाइम बिताया। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए सर की डायरेक्ट बातचीत की, तो प्लीज नीचे लिखिएगा बातचीत, हैशटैग बातचीत। तो उससे हम क्या है, आपको अशोक सर के पूरे जो भी लाइव सेशन, और आप देख रहे हैं बिल्कुल देसी तरह से, हमने कोई इसमें कट नहीं लगाया, कोई पेस्ट नहीं लगाया, कुछ नहीं है, जस्ट देसी स्टाइल। एंड आप लिखिए बातचीत, हैशटैग बातचीत, ताकि आप सबको और ऐसी वीडियो आती रही। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग, और धन्यवाद दोस्तों, बहुत थैंक बहुत यू नमस्कार।